नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत में आपके साथ अदिति शर्मा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का अयोध्या आना लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर एक मुस्लिम राम भक्तों का जत्था अयोध्या पहुंचा और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, आइए जानते हैं। अयोध्या में राम आ गए हैं और जब से राम आए हैं तब से अयोध्या में श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी हुई है। 22 तारीख से आज 28 तारीख तक लगभग 15 लाख राम भक्तों ने भगवान रामलला को निहारा है और शीश नवाए हैं। आज अयोध्या में एक मुस्लिम का समूह अयोध्या पहुंचा हुआ है। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए ये लोग निकले हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, ये कहाँ से आए हैं और आखिर रामलला का दर्शन करने के लिए ये पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? ठाकुर राजा रईस। कहाँ से आए हैं सर आप? लखनऊ से। एक मिनट जी, बताइए। कितनी संख्या में आए हैं? आए 300-350 लोग हैं। अयोध्या भी नहीं पहुंचे। क्या नाम है आपका? राहिल हसन। कहाँ से आए? प्रयागराज से आए। प्रयागराज से आए। कितने लोग आए हैं? लगभग करीब 350-400 के बीच में लोग हैं संख्या, और राजा रईस जी के नेतृत्व में हम लोग आए। रामलला का दर्शन करने के लिए आपने सोचा था? हाँ, हम तो जब से ये चल रहा था तभी से मन में था कि बिल्कुल हम लोग दर्शन करेंगे। और संपूर्ण भारतवर्ष का मुसलमान, देखिए राम के नाम में ही माँ समाहित है, तो मुसलमान तो पहले से समाहित है। और उनका जो जीवन रहा है सादा, त्याग, तपस्या, बलिदान और न्याय, उसी जीवन को जो है रामराज की परिकल्पना है, सपना है कि साकार किया जाए। और उसी परिकल्पना पे, उसी सपने पे जो है पूरा संपूर्ण भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आप मुस्लिम ग्रुप का एक समूह जो अयोध्या पहुंचा है, रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। ज्ञानवापी इस समय इसका मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। क्या लगता है कि इस बार काशी को भी चांस देना चाहिए? देखिए, तो न्याय प्रणाली है, न्याय जो न्याय की चीज़ें हैं उस पर अभी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अगर न्यायिक व्यवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, तो बिल्कुल इस पर भी विचार होगा। जो है देखिए, कोर्ट में जो मामला है, 900 पन्ने की जो रिपोर्ट है, उसमें बार बार मंदिर के अवशेष मिले हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि मंदिर के ढांचे को गिरा करके मस्जिद बनाई गई है। तो ऐसे में क्या मुस्लिम समुदाय भी उनको सपोर्ट करता है? क्या इस लड़ाई को यही खत्म कर देना चाहिए या फिर विवाद को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, समर्थन इसलिए करता है क्योंकि देखिए, पहले भी जो है मुगल काल में बहुत से ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने जो है मंदिरों को तोड़ के निर्माण कराया, मस्जिदों को। और अगर इस तरह की कोई बात कहीं निकल के, तमाम जगह है इस तरह हिंदुस्तान में, खाली 1-2 जगह नहीं, तमाम जगह आपको मिल जाएंगे। और बिल्कुल इस तरह की जगह। और फिर उसके बाद जो है, अब तो क्योंकि हम लोग लड़ाई और झगड़ा ये सब, क्योंकि भाईचारे का देश है, ये प्रेम का देश है, संविधान का देश है, तो सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। जो न्याय कहे, व्यवस्था कहेगी, वही करा जाएगा। तो मुस्लिम का एक समुदाय जो है, एक समूह जो है, वो अयोध्या पहुंचा है। इनसे बात करते करते इन्होंने यही बताया कि रामलला जो है आस्था का विषय है, हम भगवान रामलला का दर्शन करने आए हैं। और ज्ञानवापी मामले पर भी इन्होंने बोला कि जो सच्चाई है उसको सामने आने चाहिए, मुस्लिम समाज भी इसका सपोर्ट करता है। HNN न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर GPO स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बच्चों ने बापू की पुण्यतिथि पर सर्वांजलि दी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर बापू को याद किया। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मानवता के अप्रीतम प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि पूज्य बापू के विचार एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी दी गई शिक्षा में राम राज्य और विश्व शांति की कामना का भाव अंतर्निहित है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मेयर सुषमा खरकवाला, MLC महेंद्र सिंह आदि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मैनपुरी से डिंपल यादव उम्मीदवार होंगी। वहीं संभल से शफीकुर रहमान बर्ग, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी होंगे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, दोरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा राम पाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंगलवार को एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। 84 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। LR कुमार ने नई पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था यूपी बने हैं। संजीव गुप्ता सचिव गृह यूपी बनाए गए। शलम माथुर पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ क्षेत्र बनाए गए हैं।
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। वहीं आईपीएस संतोष कुमार मीना एडीसीपी कानपुर नगर बनाए गए हैं। आईपीएस अभिजीत कुमार एडीसीपी प्रयागराज बने हैं। आईपीएस श्रुति श्रीवास्तव एडीसीपी वाराणसी बनी हैं। शिवा सिंह एडीसीपी कानपुर नगर बने हैं। नीतू एडीसीपी वाराणसी बनाई गई हैं, जबकि आकाश कुलहरी आईजी जेसीपी क्राइम ब्रांच लखनऊ बनाए गए हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के जेल के अंदर पत्नी निखत अंसारी से गैर कानूनी तरीके से मिलन कांड के मामले में विधायक अब्बास अंसारी समेत 5 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इसमें विधायक की पत्नी निखत के वाहन चालक, चित्रकूट के सपा नेता और कैंटीन के सप्लायर भी शामिल हैं। इसी कार्रवाई को लेकर लखनऊ और चित्रकूट की पुलिस टीम स्थानीय 2 मददगार के आवास पर छापा डाला, लेकिन दोनों नहीं मिले, जिस पर टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल आज चित्रकूट पुलिस और एसओजी टीम छापेमारी कर सपा नेता और कैंटीन के सप्लायर को पकड़ने गई थी। पुरानी बाजार में सपा नेता फराज खान के आवास पर पुलिस टीम पहुंची। दुकान और घर में किसी सदस्य के न मिलने पर पुलिस ने शक के आधार पर दुकान के दरवाजे का ताला खुलवाकर जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। सपा नेता और उसके पिता के घर व दुकान में न होने से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी प्रकार पुलिस ने जेल कैंटीन के पूर्व सप्लायर नवनीत के आवास पर भी पहुंची, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लगभग 1 साल पूर्व का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि बीते 10 फरवरी 2023 को डीएम अभिषेक आनंद व तत्कालीन एसपी वृंदा शुक्ला ने मुखबिर की सूचना पर जिला जेल में छापा डाला था। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी व उसकी पत्नी निखत बानो को गैर कानूनी तरीके से एक जिला अधिकारी के कक्ष में मिलते पकड़ा था। इसके बाद निखत व उसके वाहन चालक को भी जेल भेजा गया था। इसी मामले में जांच के दौरान पता चला था कि सपा नेता फराज खान व कैंटीन में सामग्री सप्लायर नवनीत का जेल में अधिकारियों व विधायक से उसकी पत्नी को मिलाने व महंगे गिफ्ट दिलाने में सहयोग रहा है। इसी आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लखनऊ जेल भेजा गया था। हाल ही में दोनों जमानत पर रिहा हैं। निखत बानो की भी जमानत हो चुकी है। इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। इस घटना के बाद चित्रकूट जेल से विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, वार्डर को भी महंगे गिफ्ट लेने, नकदी लेने व नियमों के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में लखनऊ जेल भेजा गया था। उत्तर प्रदेश की 2 अप्रैल को रिक्त हो रही राज्यसभा की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 9 और एक सपा की है। 27 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 और समाजवादी पार्टी के 3 सदस्य चुना जाना तय है। इस तरह से बीजेपी के जहां 2 सदस्य कम हो जाएंगे, वहीं सपा के 2 सदस्य बढ़ जाएंगे। इस बार चुनाव में जीत के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। इस समय विधानसभा में 4 सीटें रिक्त होने के कारण 399 विधायक हैं। ऐसे में तय फार्मूले के तहत प्रत्येक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 37 विधायकों का वोट चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा व उसके सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 277 विधायक हैं। ऐसे में 7 सीट जीतने के लिए जरूरी 259 वोट के बाद भी उसके पास 18 विधायक बच जाएंगे। यदि 8 प्रत्याशी भाजपा खड़ा करती है तो उसे 19 विधायकों के मतों की और जरूरत होगी। वहीं समाजवादी पार्टी और रालोद को मिलाकर 117 विधायक हैं। उसे 3 सीट जीतने के लिए 111 विधायकों के वोट की जरूरत है। ऐसे में उसके 3 सदस्य जीतना तय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भविष्य में परिषदीय स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में परिणाम की स्थिति का एक अतिरिक्त कॉलम भी आवेदन पत्र में शामिल किया जाए, जिससे उन उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का अवसर मिले जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं या जिनके कुछ ही दिनों में घोषित होने की संभावना है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच अजय कुमार और अन्य की याचिका पर विभागीय आदेशों को रद्द करते हुए पारित किया है। इसके साथ ही याचियों को 3 सप्ताह के अंदर सेवाओं में शामिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले के अनुसार दिसंबर 2014 में परिषदीय स्कूल में 15,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। याचियों ने अपने ऑनलाइन फॉर्म गलत ढंग से भरे और जमा किए। कोर्ट के समक्ष प्रश्नगत मामला यह है कि पंजीकरण की तिथि पर गलत बयानी और योग्य न होने के कारण
याचियों की नियुक्तियों को शून्य घोषित किया जाए या नहीं। इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह सत्य है कि उनका कार्य शुरू से ही प्रमाणित नहीं था। इस दृष्टि से वे सेवा में बने रहने के लिए हकदार नहीं हैं। लेकिन विभिन्न चरणों में इस कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने कई परिपत्र जारी किए और फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। साथ ही बाद में बीटीसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया। बुलंदशहर के जहरा के ग्रामीण इन दिनों जल निगम की लापरवाही से परेशान है। जल निगम के ठेकेदारों ने पेयजल की आपूर्ति के लिए खोदी गई सड़क को खोदकर खुले में ही छोड़ दिया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर ग्रामीण गांव प्रधान के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत करते हुए ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीएम साहब के पास आए थे हम, जल निगम वालों ने सारा गांव खोद के फेंक रखा है। मैंने भतीजी के लिए ठेकेदार से भी कह दिया, 5 इंजीनियरों से बोल दिया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। 15 दिन पहले भी एप्लीकेशन दी थी, डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में थे, उस दिन सारा गांव जाके खोद दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई कनेक्शन करा है, ना ही कोई सड़क सही करी है। अब डीएम साहब ने यह कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा और जल्दी जल्दी से करवाऊंगा। कुशीनगर के श्री राम लखन मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए तीमारदार और अस्पताल कर्मियों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान अस्पताल कर्मियों ने तीमारदार के साथ आए परिजनों को जमकर पीटा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों में बीच बचाव करवाया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर भारी आक्रोश है। पीड़ितों ने अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के एक पूर्वा नरायू नाउसुर पूर्वी में एक पीड़ित किसान ने एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री तक पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। पत्र में शिकायतकर्ता ने शिकायत दी है कि कुछ दबंग लोग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठे हैं, जिसको लेकर वो अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक शिकायत कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री उसकी पत्नी के नाम है, लेकिन कुछ दबंग लोग उसकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दे रहे हैं। श्रीमान जी, हमारी ज़मीन जो है कि आराजी नंबर 63 में हमारी भूमिधरी कश्तकारी ज़मीन है, जिसमें विपक्षी गण भिरोगनाथ, प्रमोद, प्रदीप, दूधनाथ, कमलेश, अनुराग द्वारा मेरी दीवार के ऊपर ज़बरदस्ती करकट रख दिया गया है और प्रधानमंत्री निर्बल योजना आवास मिला है, उसको बनने नहीं दे रहे हैं श्रीमान जी। और बॉबन, राजेश, सुग्रीव आदि लोग हमारी ज़मीन में, खाली ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और हमारे उषा देवी वाइफ और विजय शंकर के नाम से ज़मीन है, 31/2007 को मस्तूरनी ने रजिस्टर्ड वसीयत में लिख चुकी है, लेकिन हमारे विपक्षी गण दबंगई के बल पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं लोग, जो है कि ना चौक ना चकाउर ज़मीन हमारी कब्जा नहीं होने दे रहे हैं श्रीमान जी। हमने जिलाधिकारी महोदय, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और मुख्यमंत्री ध्वज 76 पर मैंने आवेदन कर चुका हूँ श्रीमान जी। ईओ के फीडबैक पर लोड हो चुकी है, आपकी जन सुनवाई जल्दी होने ही वाली है श्रीमान जी। अभी तक उसमें कुछ जो है कि जिलाधिकारी महोदय को दिया, तो एडीएम साहब को दिया, एडीएम साहब ने जो है कि चकबंदी अधिकारी को दिया, हीला हवाली की जा रही है। हमारी जो ज़मीन कब्जा नहीं करा रहे हैं, चकबंदी विभाग के लोग कहते हैं कि एडीएम साहब आएंगे तब कब्जा करेंगे। एडीएम साहब कह रहे हैं कि सक्षम अधिकारी एसईओ और सीओ वो लोग कब्जा कराएंगे तभी हम कब्जा करा पाएंगे, तो नहीं करा पाएंगे हम। इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए एन भारत के साथ। नमस्कार।